ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। बृहत् संहिता ग्रंथस्य कूर्म विभागे भवतां हार्दं स्वागतम्। विषयः वर्तते नक्षत्रव्यूहाध्यायः। अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् नक्षत्राश्रित पदार्थ विषये ज्ञास्यति। प्रथमे श्लोके भवान् ज्ञास्यति कृत्तिका नक्षत्रस्य पदार्थ विषये। द्वितीये श्लोके रोहिणी नक्षत्रस्य पदार्थ विषये। अस्मिन् एव प्रकारेण क्रमशः तृतीये श्लोके मृगशीर्ष नक्षत्रस्य। चतुर्थे श्लोके भवान् ज्ञास्यति आर्द्रा नक्षत्रस्य पदार्थ विषये एवं च पंचमे पुनर्वसु नक्षत्रगत पदार्थ विषये। षष्ठे श्लोके पुष्य नक्षत्रस्य पदार्थ विषये एवं च सप्तमे श्लोके आश्लेषा नक्षत्रस्य पदार्थ विषये वक्तुं प्रभविष्यति। एवं च अष्टमे श्लोके मघा नक्षत्रगत पदार्थ विषये एवं च नवमे श्लोके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थस्य इति कथने सक्षमः भविष्यति। प्रथमः श्लोकः वर्तते आग्नेयसिति कुसुमा हिताग्निमन्त्रज्ञ सूत्रभाष्याज्ञा आकरिकनापित द्विज घटकार पुरोहिताब्दाज्ञा। इस श्लोक में आपको कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत जो पदार्थ आते हैं उनका विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले पदार्थ श्वेत, पुष्प, अग्निहोत्री, मंत्र जानने वाले, यज्ञ शास्त्र को जानने वाले, वैयाकरण, खान, आकरिक, हजाम, ब्राह्मण, कुंभार, पुरोहित और ज्योतिषी, ये सभी लोग कृत्तिका नक्षत्रगत पदार्थ हैं, अर्थात यह कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव में होते हैं। इसी तरह से रोहिणी नक्षत्रगत पदार्थ की जानकारी के लिए शास्त्रकार ने जैसा विवेचन किया है, रोहिण्याम सुव्रत पर्य भूप धन योग युक्त साकटिका गो वृष जलचर कर कशिलोश्चर्यैश्च संपन्ना। रोहिणी नक्षत्रगत जो पदार्थ आते हैं उनका विवेचन इस प्रकार से है। सुव्रत, पण्यवृत्ति, राजा, जोगी, गाड़ी से आजीविका चलाने वाले, गो, बैल तथा जल में रहने वाले जंतु, किसान, पर्वत एवं ऐश्वर्य से युक्त सभी पदार्थ रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं, अर्थात ये सभी रोहिणी नक्षत्रगत पदार्थ हैं। इसी तरह से मृगशिरा नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है मृगशिरसि सुरभिवस्त्राभ्य कुसुम फल रत्न वनचर विहंगा मृग सोम पीथी गांधारव कामुका लेखहाराश्च। मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत जो पदार्थ आते हैं उसमें सुगंधि युक्त द्रव्य, वस्त्र, जलोत्पन्न द्रव्य, पुष्प, फल, रत्न, वनवासी, पक्षी, मृग, सोमरस पान करने वाले, गान विद्या जानने वाले, कामी, पत्रवाहक, ये सभी लोग मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं और इनको मृगशिरा नक्षत्रगत पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से आर्द्रा नक्षत्रगत पदार्थ क्या है उसके बारे में शास्त्रकार ने बताया है। रौद्रे बंध बंधानृत परदास्तेजसाष्ट्यभेदरता तुपधान्य तीक्ष्ण मंत्र विचार बेताल कर्मज्ञा। जो लोग आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में हैं, जिसको आर्द्रा नक्षत्रगत पदार्थ कहा जाता है,
उनका विवेचन निम्न प्रकार से है। वध करने वाले, प्राणियों को बांधने वाले, असत्य भाषण करने वाले, पर स्त्रीगामी, चोर, सठ, धूर्त व्यक्ति, भेद कराने वाले, भूसी वाले, धान्य का व्यापार करने वाले, क्रूर, मंत्र को जानने वाले, अभिचारज्ञ, वशीकरण आदि कर्मों से जो रत होते हैं, बेताल के उत्थापन का कर्म जानने वाले, ये सभी लोग आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में माने जाते हैं और इनको आर्द्रा नक्षत्रगत पदार्थ कहा जाता है। इसी तरह से पंचम श्लोक में पुनर्वसु नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन आया है। आदित्य सत्य उदार्य शौच कुल रूप धीय सोरजुता उत्तम धान्यम बड़िजह सेवा वीरता सशिल पीजना। सत्य भाषण करने वाले, दानी, शौचयुक्त, दूसरे के धन आदि का लोभ नहीं करने वाले, कुलीन, सुंदर, बुद्धिमान, यशस्वी, धनी, उत्तम, धान्य, बड़िक, सेवक, शिल्पी, ये सभी पुनर्वसु नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। पुष्य नक्षत्रगत पदार्थ का विवेचन प्रस्तुत करते हुए वराहमिहिर ने यहाँ वर्णित किया है। पुष्ये जोगो धूमा साली छुआनानि मंत्रिणो भूपा सलिलोपजीवनः साधवश्च यज्ञेष्टि सक्ताश्च। पुष्प नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, जौ, गेहूं, धान्य, ईख, गन्ना, वन, मंत्री, राजा, जल से जीविका चलाने वाले, जिसको धीवर भी कहा जाता है, सज्जन पुरुष, याज्ञिक कर्म करने वाले अर्थात पुत्र आदि काम्य आदि यज्ञ करने वाले, ये सभी लोग, ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सबको पुष्य नक्षत्रगत पदार्थ कहा जाता है। इसी क्रम में आश्लेषा नक्षत्रगत पदार्थों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, अहिदेवे कृतिम मकंद मूल फल कीट पन्नग विषाणी परधन हरणा भीरता स्तूप धान्यम सर्वभीजक्ष। आश्लेषा नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन निम्न प्रकार से है। कृत्रिम द्रव्य, कंद, मूल, फल, कीट, सर्प, विष, दूसरे के धन को हरने वाला, भूसी वाले धान्य, सभी प्रकार की औषध करने वाले, ये सभी लोग आश्लेषा नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इसी तरह से मघा नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने प्रस्तुत किया है। विज्जे धन धान्य धाड्या धान्याढ्या कोष्ठागराणि पर्वता श्रेण पितृभक्त बणिक्षूरा कैयाद्या स्त्री दीपो मनुजा। मघा नक्षत्रगत जो पदार्थ हैं, उनका विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, धनी, धान्यागार, पर्वत पर रहने वाली, माता पिता की सेवा करने वाले, व्यापारी, शूरवीर, मांसाहारी, स्त्री द्वेषी, ये सभी मघा नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। यह मघा नक्षत्र के प्रभाव में होते हैं। इसी तरह से नवम श्लोक है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थ के विषय में। यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर ने विवेचन किया है कि प्राक फाल्गुनीसु नट्य जुवती सुभग गांधार शिल्प पर्याणी कर्पाशल वणमक्षिक तैलानी कुमार काश्यापी। जितने भी नाचने वाली स्त्रियां हैं, सबों के जो प्रिय हैं, गान विद्या जानने वाले, शिल्पी, विक्रय या क्रय द्रव्य, कार्पाश जिसको रुई भी कहते हैं, नमक, शहद, तेल, बालक, ये सभी पदार्थ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं। अतः
इन 9 श्लोकों के द्वारा यहाँ पर आपको कृत्तिका आदि नक्षत्रों से होते हुए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन बताया गया। उसके बारे में आपको बताया गया कि कौन सा नक्षत्र किस पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात कौन से पदार्थ किस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके अनुसार उनका विवेचन करके हम मानव जीवन से लेकर के समाज में होने वाली घटनाओं आदि सभी का विवेचन इसके आधार पर कर सकते हैं कि वह किस तरह से किसके प्रभाव में रहेगा। इसके साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अग्रिमः वर्तते उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थ है। श्लोक संख्या 10 से इसका विवेचन आगे प्रस्तुत किया जाएगा। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः। धन्यवाद।